Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5th, hope all of you are fine. I am Miss Aisha Manzoor. Today I am teaching you chapter number 1, Maps in revision. Main topics: Map and its types, नक्शे और उसकी इकसाम. Second, Meridian of longitude and parallel of latitude. हतूते तूलबर्द और हतूते अर्जबल्द. How to study a map. एक नक्शे को कैसे मुताला किया जाए या समझा जाए. A map of imaginary place with keys, symbols and scales. एक नक्शा एक फर्जी जगह का, उसकी कीज, अलामतें और उसकी स्केल्स. Using an atlas. एटलस का इस्तेमाल. वर्क पेज ऑफ बुक, पेज नंबर 6. मेन टॉपिक: मैप्स एंड इट्स टाइप्स. नक्शे और उसके इकसाम. मैप. A map is a drawing made to show an area of the earth. This area can be the land or the sea or both. नक्शा एक किस्म की तस्वीर है जो ज़मीन के किसी इलाके की बनाई जाती है. ठीक है, वो इलाका ज़मीन भी हो सकती है, समुंदर भी और दोनों भी. Types of map. Physical map. This is a physical map. It shows mountains, rivers, valleys and other landforms. In the picture you see that in the first picture of map of Pakistan you see the physical features which are mountains, rivers, valleys and other landforms. तबई नक्शा. ये ऐसा नक्शा है जिसमें किसी मुल्क के किसी इलाके के पहाड़ों, दरियाओं, वादियों और मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनी हदोहाल को जाहिर किया जाता है. जैसे कि आप पहले नक्शे में देखें जो पाकिस्तान का है, उसमें आपको पाकिस्तान के ज़मीनी हदोहाल या तबई हदोहाल या फिजिकल मैप शो किया गया है. सेकंड, पॉलिटिकल मैप या फिर सियासी नक्शा. दिस इज अ पॉलिटिकल मैप. इट शोज टाउन, सिटीज एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज. पॉलिटिकल मैप या सियासी नक्शा. इस नक्शे में शहरों को, कस्बों को और मुल्क की सरहदों को जाहिर किया गया है. जैसे कि आप दूसरे नक्शे में देखें, जहां जहां पाकिस्तान के बड़े शहर है वहां पे डॉट यानी एक सिंबल या एक अलामत लगाई गई है जिससे उनको जाहिर किया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये नक्शा जो है वो सियासी नक्शा या पॉलिटिकल मैप है. रिलीफ map. Relief map. This is a relief map. It shows the height of hills and mountains. Relief map या नक्शा जो है ये जाहिर करता है पहाड़ों और चोटियों की ऊंचाई को. जैसे कि आप तीसरे वाले नक्शे में देखें, आपको ज़मीन की ऊंचाई और पहाड़ों की ऊंचाई के मुख्तलिफ स्केल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो जाहिर करते हैं कि ये एक रिलीफ मैप है. Second main topic: Meridian of longitude and parallel of latitude. हतूते तूलबर्द और हतूते अर्जबल्द. First we see meridian of longitude या हतूते तूलबर्द. The vertical lines are drawn from north to south. अमूदी हतूत खींचे जाते हैं शुमाल से जनूब की जानिब. Passing through the north and south pole. जो गुजरते हैं कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के बीच में से. These lines running north to south. ये लाइंस या खतूत जो हैं वो शुमाल से जनूब की जानिब जाते हैं और कॉल मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. यानी ये जो खतूत, जो अमूदी खतूत हैं जो शुमाल से जनूब की जानिब और यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी से गुजरते हैं, यह हतूते तूलबर्द कहलाते हैं. सेकेंड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या हतूते अर्जबल्द. द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर. यानी वो उफ़क़ी खतूत जो मशरिक़ से मग़रिब की जानिब और इक्वेटर क्या है पहले वो देखते हैं. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच passes through in the middle of the earth which is drawn in the middle. हत्ते इस्तिवा क्या है, एक फर्जी लाइन है जो खींची गई है ज़मीन के बीचों बीच. यानी ये खतूत जो उफ़क़ी खतूत हैं मशरिक़ से मग़रिब की जानिब जाते हैं, ये हत्ते इस्तिवा के पैरेलल या आमने सामने होते हैं. These lines running east to west. ये खतूत जो है ये मशरिक़ से मग़रिब की जानिब जाते हैं और कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी हतूते अर्जबल्द कहलाते हैं. हाउ टू स्टडी अ मैप या फिर कैसे मुताला किया जाए या समझा जाए एक नक्शे को. There are 3 points of it: directions, grids, keys. First we discuss direction या
सिमते. When we look at the map, we use the cardinal directions north, south, east, west. जब हम किसी नक्शे को देखते हैं तो हमारे सामने सिमतें आती हैं, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब. We also use intercardinal directions north, east, north, west, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो सिमतें आती हैं, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जनूब मशरिक और जनूब मगरिब. आप इस तस्वीर में देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक कंपास है जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ दिया गया है. उसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं जिसे इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. ग्रिड, सेकेंड पॉइंट है हमारा ग्रिड. ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड शोन ऑन द मैप. तमाम खतूत जो अर्जबल और तूलबंद के हैं वो ग्रिड शो करते हैं, जाहिर करते हैं नक्शे पर. दे आर इमेजिनरी लाइन्स सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ. ये जो खतूत हैं, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस हैं या खतूत तूलबाज और अर्जबल के खतूत हैं, ये एक फर्जी, इमेजिनरी मीन्स फर्जी खतूत हैं जो कि आपको असल ज़मीन की सतह पर नहीं नजर आएंगे. टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस. कोई भी नक्शे में कोई जगह तलाश करनी हो तो हमें ग्रिड रेफरेंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कराची इज लोकेटेड at almost 25 degree north and 67 degree east. This means it is 25 degree north of the equator and 67 degree east of the prime meridian. यानी कराची को अगर हम कराची की जगह मालूम करना चाहें तो वो 25 डिग्री जो है वो शुमाल की जानिब और 67 डिग्री जो है वो मशरिक की जानिब है. अब वो किस मशरिक और किस मगरिब शुमाल की जानिब है, वो इक्वेटर या हते इस्तवा से 25 डिग्री शुमाल की जानिब है और 67 डिग्री मशरिक की जानिब है प्राइम मेरिडियन से. कीज या कीज, ईच मैप ऑल्सो हैज अ की. की का मतलब होता है कुछ नकाज या कुछ तस्वीरें या कुछ अलामतें या कुछ रंग हमें दिए गए होते हैं जिसकी मदद से हम जो है वो नक्शे को पढ़ते हैं. ईच मैप ऑल्सो हैज अ की. इट टेल्स व्हाट अ सिंबल एंड कलर यूज्ड ऑन मैप मीन्स. की या फिर उसके नुक्ते हमें कुछ दिए गए होते हैं जिसका मतलब ये होता है कि ये अलामतें और ये रंग जो है नक्शे में वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है. कलर, सिंबल्स एंड पैटर्न हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप. हमारे पास रंग, अलामतें और कुछ खास अशकाल जो हैं वो हमारी मदद करती हैं नक्शे को आसानी से समझने में. वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ बिग दे आर एक्चुअली इज. और हमें पता चलता है कि वो कितनी बड़ी जगह है जिसे हमने नक्शे में तलाश करना है. दिस इज शोन ऑल्सो बाय स्केल. स्केल्स या पैमाने, हमें नक्शे को पढ़ने के लिए पैमानों की भी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ. अगर आपको पैमाने या स्केल्स नहीं पता होंगे तो आप नक्शे में आप फासला नहीं देख सकते. मिसाल के तौर पर आपके नक्शे में 1 सेंटीमीटर दर्ज है जो कि ज़मीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है. इन फोर्थ, अ मैप ऑफ इमेजिनरी प्लेस विद की, सिंबल्स एंड स्केल्स. ये एक फर्जी जगह का नक्शा है जो आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है वो दिखाया गया है कि कैसे एक नक्शे को आप समझकर उसमें चीज़ें तलाश कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू स्टडी अ मैप इन इट इज डायरेक्शन या सिमतें. आप यहाँ पे तस्वीर में देखेंगे कि एक तरफ कंपास बना हुआ है जिसपे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है. ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शंस. अब इस पे ग्रिड रेफरेंस नहीं है बिकॉज इट्स इज अ इमेजिनरी प्लेस, नॉट अ रियल प्लेस. अब कीज और सिंबल्स और स्केल्स हैं इसमें, ठीक है. कीज आपको साइड पे देखिए, टाउन की है, डॉट है, रोड का है, 2 लाइंस हैं, लेक है, लेक को शो करा, फिश का फिश की है, कैपिटल सिटी की डबल डॉट और सर्कल है, फिर शार्क्स है, फिर माउंटेन्स है. इफ आई से टू यू दैट यू सर्च where is mountain in the map, you know the key of the mountain. You see that there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, yani almost 11 mountains in this map. If I said to you that you find fish in the map, then there is
1, 2, 3 fishes in the map. With the help of keys, symbols and scale, you can easily understand the map. Using an atlas. First of all, you do not know what is atlas. Atlas को हम आम जबान में क्या कहेंगे और वो क्या होता है? Atlas. A book of maps is called atlas. एटलस एक किताब है जिसमें मुख्तलिफ नक्शे होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है. पॉलिटिकल मैप भी होता है, फिजिकल मैप भी होता है, फिर रिलीफ मैप भी होता है. ठीक है, एक ऐसी किताब जिसमें मुख्तलिफ नक्शे होते हैं, वो क्या है? एटलस. सेकेंड पॉइंट, एवरी एटलस हैज एन इंडेक्स एट द बैक. हर एटलस की पीछे एक फहरिस्त होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नक्शे के बारे में बताया गया होता है कि इस किताब में कहाँ पे फिजिकल मैप है, कहाँ पे पॉलिटिकल मैप है, कहाँ पे जो है वो है रिलीफ मैप. थर्ड पॉइंट, एन इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स, रिवर्स, वोल्केनोज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. और इसी इंडेक्स में आगे पेजेस में एक लिस्ट, एक फहरिस्त होती है जिसमें मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, पहाड़ों के नाम, दरियाओं के नाम और आतिश वोल्केनोज कहते हैं आतिश फिशा पहाड़ जिसमें से लावा निकलता है, वो हरूफे तहज्जी के एतबार से दिए गए होते हैं. फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट टू द नेम्स द इंडेक्स गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. और इसमें हतूत तूलबर्ड और हतूत अर्जबल जो है उसकी भी जो है डिग्रीज की वजाहत की गई होती है. लास्ट स्लाइड, work page of book. In this slide, I show you the work page of your book, textbook, page number 6, in which a map of Pakistan is given to you. And the first question, if you lived in Multan, which is fairly central city of Pakistan, sure the following cities are on the outline. Karachi is to the south. आप मुल्तान में रहते हैं जो दरमियान में है. ठीक है, कराची एक शहर है पाकिस्तान का जो जनूब में, साउथ. मैंने यहाँ पे एक कंपस भी शो की हुई है साइड पे जिससे आपको डायरेक्शंस को फाइंड आउट. साउथ किस साइड पे है? ये नीचे जो समुद्र के पास है. क्वेटा इज टू द वेस्ट. क्वेटा कहाँ पे है? वेस्ट पे है. लाहौर इज टू ईस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया. लाहौर कहाँ है? इंडिया की बॉर्डर या सरहद के करीब है. पेशावर इज टू द नॉर्थ वेस्ट. पेशावर जो है वो शुमाल मगरिब में है और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब है. इस्लामाबाद इज टू दी नॉर्थ. इस्लामाबाद कहाँ पे है? शमाल में. इन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस मैप I show you the dots which represent the cities of Pakistan according to the question given in your book. B part, fill in the blanks. It is also from your book. Parallel of dash runs from east west round the world. Parallel of latitude. Second, the zero meridian passes through a place called Greenwich. The scale on a map shows us distance and size. With the help of this workbook page solution, you can easily do your work page on your own book.